आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो था इस इलेक्शन को लेके, जिसके बेसिस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 48 एमएलएस को इकट्ठा कर लिया और ऑलमोस्ट 42 सीट्स पे जो है विन किया इस मैनिफेस्टो के बेसिस पे। तो डिस्कस करते हैं कि क्या उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और अगर बनेंगे तो क्या वो अपने मैनिफेस्टो के ऊपर पूरी तरह से खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ये मैनिफेस्टो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। मैं पहला था इनका रिस्टोरेशन ऑफ आवर पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस, मतलब 370 और 35 ए की बात की जा रही है। तो क्या ये रिस्टोर कर पाएंगे। उसके बाद है रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मेंसी। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन पार्टिकुलरली पीएसए की बात की गई है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात की गई है कि जेलों में जितने भी लोग पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो गिरफ्तार किए गए हैं और जेलों में बहुत सारे कश्मीरी जेलों में इस वक्त हैं, क्या वो वापस आ पाएंगे। उसके बाद इन्होंने वादा किया लोगों से कॉम्प्रहेंसिव जॉब पैकेज फॉर द यूथ, के नौकरियां दी जाएंगी नौजवानों को, जम्मू कश्मीर के यूथ को नौकरी दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या ये पॉसिबल है इस एलजी ड्रिवन या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी कि वो इतने बड़े बड़े वादे पूरे कर पाए। तो उससे आगे वाले वादे पे चलते हैं जो इन्होंने मैनिफेस्टो में ऐड किया था, रिलीफ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर क्राइसिस, कि हम बिजली के कुल मिला के इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्री 200 यूनिट्स 200 यूनिट जो हैं वो बिजली के फ्री दिए जाएंगे। तो आई डोंट थिंक ये कोई पॉसिबल। और 40 इसमें 40% तक जो है डोमेस्टिक पावर सप्लाई जो है यहाँ सस्ती की जाएगी एंड ऑल दैट, ये पॉसिबल नहीं है। सोशल वेलफेयर में इन्होंने कहा था कि 5,000 तक हम घर की जो बड़ी फीमेल माँ होगी हम उसको देंगे, 12 सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पर ईयर। तो ये, और ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री रहेगी। उसके बाद मैरिज असिस्टेंस देंगे हम, प्रॉमिस किया था कि इंक्रीज मेडिकल अलाउंसेस फॉर द पेंशनर एंड फैमिली पेंशंस। तो ये सारे वादे इन लोगों ने किए गए, जो मुझे नहीं लगता दिल्ली की सरकार को भी देने से पहले सोचना पड़ेगा। और एक एलजी ड्रिवन जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक असेंबली इतने बड़े बड़े वादे कर रही है। चलो लेट्स सी। फिर उसके बाद था स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें 10 किलो तक आपको 10 केजी तक राशन फ्री है पर हेड की बात की जा रही है। और बहुत सारी पीडीएस के अंडर, जो स्कीम के अंडर जो भी चीज़ें आती हैं, मैं अगर तफसीलन करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डब्ल्यूएडीए हो गया, वार अगेंस्ट ड्रग्स के खिलाफ जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसमें हम रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलेंगे और ड्रग्स पे कंट्रोल करेंगे। लेट्स सी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी ड्रग्स पे कंट्रोल होती है। स्ट्रेंथिंग हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के ऊपर जीएसटी के ऊपर भी काफ़ी सारे प्रोमिस किए गए हैं। अच्छा, उसके बाद था क्रिएटिंग रूबिश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कहा है रिस्टोरेशन ऑफ अटॉर्नी ऑफ शेर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। ये मेडिकल कॉलेज लेके है 5,000 तक का मेडिकल, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिया हुआ यार। आइए, तो ऐसे ही इन्होंने गलत लिख दिया इसमें। टूरिज्म इंडस्ट्री एंड माइनिंग, तो यहाँ पे इन्होंने चिनाब वैली को और पीर पंजाल को कोशिश की है मेंशन करने की, बट पिछले 70 सालों से इनको चिनाब वैली और पीर पंजाल याद नहीं आया, तो आज याद आ रहा है। इन्होंने काम वही कश्मीर में ही करने हैं। चलो लेट्स सी। टूरिज्म तो ऑलरेडी कश्मीर का इन्होंने बढ़ा के रखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग प्लान फॉर एजुकेशन सेक्टर, इन्होंने ये कहा है कि यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है वो भी हम फ्री करेंगे। तो लेट्स सी, बाकी बहुत सारे मामला हैं, मैं मेन पॉइंट्स आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंशन ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू सिटीज, तो बाकी जो भाई साहब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको क्या करोगे, उनको कहाँ छोड़ोगे। हाल ही जम्मू और श्रीनगर सिटी को एक्सपेंड करोगे, बाकी किसी सिटी को स्मार्ट सिटी नहीं बनाओगे। वाह। उसके बाद है वी फर्दर प्रोमिस नेशनल यूनिटी, रिजम्पशन ऑफ फुल दरबार मूव, रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने बात की है। जो एसटी का स्टेटस इन पहाड़ियों को मिला है, उसको भी बड़ा इन्होंने क्रिटिसाइज करने का सोचा हुआ है। लेट्स सी। जेके मुस्लिम वक्फ बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है। रोड्स टनल्स के बारे में, रेगुलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज।
तो चलिए डेली वेजेस की बात करते हैं। तो डेली वेजेस को भी इन्होंने मेंशन किया है, बट आई डोंट थिंक, ये तो मुझे लगता है बीजेपी का कॉपी किया हुआ लग रहा है मुझे ये मैनिफेस्टो। माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, डेंटल सर्जन्स, लैंड एंड लॉ, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, एलओसी ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ये केसीसी लोन्स, अच्छा ये सारे ओल्ड पेंशन स्कीम, ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर दिया। होटल इंडस्ट्री, जेके एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेंगे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे मैनिफेस्टो थे। तो चलिए लेट्स सी कि आने वाले वक्त में क्या होता है, किस तरह की चीज़ें रहती हैं, क्या हमारे जम्मू कश्मीर की बेहतरी हो पाएगी, और क्या ये वादे खोखले रहेंगे, क्या उमर अब्दुल्ला का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये मेरी वीडियो सेव ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बाद में हम बात करेंगे, जब इनका टेन्योर ख़त्म होगा तो ये सारे वादे इनकी एक बार रिपीट करेंगे, लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी ये इस हुकूमत में क्या होता है, किस तरह की चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं या नहीं जाती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट्स सी, सो जस्ट वेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच।